कह दिया जाए कि बाद में लेंगे परीक्षा, लेकिन अभी समय है, 1-2 दिन में हो सकता है अगर कराना है एग्जाम 17 से ग्रुप डी का तो आपका एडमिट कार्ड गिरा दिया जाएगा। ठीक है। हाँ, टिकट यहाँ पर फ्री है, टिकट आपने पहले ही बुक कर रखी है ट्रेन, तो भैया उसके कौनों डिब्बे में आप चढ़ेंगे, आपसे पैसा थोड़ी लिया जाएगा। गिरजेश यादव, मिथिलेश भैया, संजना, स्वाति, पूजा ठाकुर, अमरजीत, चंद्र भाटी, रवि कुमार साक्या भैया, देवांश, अर्जुन, ठीक है, बंसिका डांगी, गोलू परिहार, स्वाति, चलिए लक्की भैया, कैसे हैं आप सभी लोग? सबको बेहद प्यार भरा नमस्कार है। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतरीन होगे, बहुत शानदार होगे, बहुत जबरदस्त होगे मेरे चीते। ठीक है, तो सारे के सारे भाई आ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। ये लोग कर दिया चेंज। ठीक है, कैसे हैं, कैसे हैं आप सब लोग? देव कुमार, अंकुश, शिवम भैया, अनमोल, चलिए कहाँ पहुंचे हैं? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख चुके हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के सर जाएं तो जाएं कहाँ है? जाएं तो जाएं कहाँ वाली कहानी हो रही है सर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो चलिए आइए थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। हम क्या बना रहे हैं आपके सामने? एक ग्लोब बना रहे हैं। एक ग्लोब है बाबू, ये क्या है? एक ग्लोब है, ग्लोब। अभी ग्लोब में, एक ग्लोब में आप जानते हैं कि ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ये क्या है बाबू? ये है आपकी इक्वेटर, ये है आपकी इक्वेटर। ठीक है, ये इक्वेटर हो जाती है, भूमध्य रेखा हो जाती है। कौन रेखा हो जाती है? भूमध्य रेखा। कौन रेखा हो जाती है? भूमध्य रेखा हो जाती है। ये लीजिए, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये आपका क्या है मेरे भाई? ये आपका क्या है मेरे भाई? इक्वेटर होता है, इक्वेटर, यानी भूमध्य या विषुवत रेखा होता है। भूमध्य या विषुवत रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं रे बाबू? है, भूमध्य या विषुवत रेखा ही तो बोलते हैं। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। और एक हमने आपको बताया कि जो भारत है ना बबुआ, ये जो भारत है, भारत यहां पर है, ये है आपका भारत, ये प्यारा भारत है, ये प्यारा भारत है। ठीक है, ये कौन है? ये है आपका भारत, ये आपका भारत है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका भारत है, ये 2 अक्षांशों के बीच में है, ये 2 अक्षांशों के बीच में था कि नहीं था? जल्दी से बोल देंगे। ये 2 अक्षांशों के बीच में ही तो था। ठीक, तबियत कैसा है? तबियत जोर का है। कल थोड़ा सा स्कूटर चल रहे थे पेट में, कल थोड़ा सा स्कूटर चल रहे थे, और शाम को होते होते तो बुलेट भी चलने लगा। बुलेट होता है ना रॉयल एनफील्ड का, वो तक चल रहा था पेट के अंदर। तो रात को दवाई भवाई लिया है, आराम मिला है, आराम मिला है, आज बढ़िया है मिथिलेश भैया। चलिए, तो बाबू ये हो गया 0 डिग्री। ये भारत कहां से कहां तक होता है सर? 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर सर 37 नॉर्थ तक होता है। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 नॉर्थ तक होता है, कोनो दिक्कत नहीं है सर। यानी 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं हम तो सब कुछ नॉर्थ में चलेगा, और लास्ट में ये कहां तक जाता है नंबर? 90 डिग्री नॉर्थ तक। इसका मतलब 0 डिग्री से ऊपर जाने पर नंबर बढ़ते हैं। जी हाँ सर। अब 8 से 37 की तरफ जाएंगे तो 10, 20, 30, 35, 36, 37। इसका मतलब है 8 से 37 के बीच, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच के नंबर यहीं कहीं बीच में होंगे। जी हाँ सर। तो मेरे बच्चे, एक मैंने लैटिट्यूड आपको बताया था, जब इंपोर्टेंट लैटिट्यूड में आपका जिक्र कर रहा था, तो मैंने कहा था एक लैटिट्यूड होता है जिसका एड्रेस है, 23.5 डिग्री। जिसका एड्रेस क्या है? 23.5 डिग्री एड्रेस है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? 23.5 डिग्री इसका एड्रेस होता है, 23.5 डिग्री इसका एड्रेस होता है, याद रखिएगा। और ये जो 23.5 डिग्री एड्रेस है, ये किसका होता है? ये होता है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोले तो कर्क रेखा का। ये एड्रेस किसका होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोले तो कर्क रेखा का एड्रेस होता है। ये किसका एड्रेस होता है मेरे भाई? ये एड्रेस होता है आपकी कर्क रेखा का, ये एड्रेस होता है कर्क रेखा का, याद रखिएगा। ये किसका एड्रेस होता है? ये कर्क रेखा का एड्रेस होता है, आपको पता है। ठीक है, ये किसका एड्रेस है? मेरे घर का एड्रेस नहीं है, ये कर्क रेखा का। यानी इससे एक बात सिद्ध होती है, इससे एक बात सिद्ध होती है कि सर ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भारत से होकर जाती होगी कि नहीं जाती होगी? ये भारत से होकर जाती होगी कि नहीं जाती होगी? जी हाँ सर, बिल्कुल जाती होगी, बिल्कुल जाती होगी। ये बात तो सही पकड़े हैं आप, ये तो सही पकड़े हैं। इट पासेस थ्रू इंडिया, इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू इंडिया, इट पासेस थ्रू इंडिया। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये भारत से होकर जाती होगी, ये है भारत से होकर जाती है। अब मुद्दा फंस गया कि सर भारत से होकर जाती है तो भारत के अंदर तो राज्य भी हैं, भारत के अंदर तो राज्य भी हैं,
तो सर ये भारत के राज्यों से होकर भी तो जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी? सर बिल्कुल जा रही होगी। तो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, आइए इस पर चर्चाएं करते हैं, इस पर चर्चाएं करते हैं। ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का बात, ठीक है भैया? हाँ जी, ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर हम जिक्र करें, बोले तो कर्क रेखा का हम लोग जिक्र करें, कर्क रेखा का हम लोग मेरे भाई जिक्र करें, ठीक है? किसका जिक्र करें? कर्क रेखा का। कर्क रेखा का अगर हम लोग जिक्र करें मेरे बच्चे, तो यहां पर अगर आप गौर से देखिए, यहां अगर आप गौर से देखिए कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा का क्या एड्रेस होता है, हमने अभी बताया। लकी लक्ष्मण भैया, डाइजेस्टिव सिस्टम आप कल हड़ताल पे था। अच्छा, हो सकता है कभी कभी दिक्कत देता है, ठीक है? सफाई होती है ना, सफाई चलती है, तो सफाई होती रहनी चाहिए, सफाई होती रहनी चाहिए ना, ठीक है? सफाई नहीं होगा तो गंदगी भर जाएगा। चलिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एड्रेस होता है सर 23.5 डिग्री। लेकिन 23.5 डिग्री कौन सा वाला सर? नॉर्थ वाला, क्योंकि साउथ वाला कह देंगे अगर आप तो वो तो हो जाएगा आपका मकर रेखा, ठीक है? नॉर्थ वाला कहिए। अब भारत आपको पता है, भारत शुरू हुआ है सर 8.4 नॉर्थ से। कहां से शुरू हुआ है? 8.4 नॉर्थ से। कहां तक है सर? 37.6 नॉर्थ तक है, 37.6 नॉर्थ तक है, ठीक है? यानी कि इस बीच में 8 से ऊपर जितने भी लैटिट्यूड होंगे 37 तक, वो सारे पड़ेंगे। तो एक लैटिट्यूड है जो भारत के बीच से होकर जा रहा है, वही आपका कर्क रेखा है। आइए देख लेते हैं। अरे बबुआ, ठीक है भाई, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ बोले तो कर्क रेखा है। कर्क रेखा गिन लीजिएगा कितने राज्यों से होकर जाती है। राज जोशी जी, जो लिखा रहा हूं वही अपने आप में क्वेश्चन है, वही अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है? किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, तो जॉन फैक्ट में लिखता हूं, वही अपने आप में क्वेश्चन है राज भैया, ठीक है? मोहित भैया, मोहित भाई, ठीक है? अच्छा, कहां पर किए हैं मोहित शाह जी? चलिए, कितने राज्य पड़ते हैं तो गिनती खुद करिएगा आप, आपकी गिनती मुझसे अच्छी है, काउंटिंग अच्छी करते हैं आप लोग। देखिए, ये है गुजरात, जीजे, ठीक है? ये राजस्थान भी लग रहा है, ये राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। ये बीच में भैया ये पड़ा छत्तीसगढ़, ये पड़ा झारखंड, ये पड़ा अपना बिहार, आपका बिहार तो ऊपर रह जाएगा सर, ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये पूरा फिर बांग्लादेश है, हमारा नहीं है भैया। ये जो हिस्सा है ना, ये बांग्लादेश वाला है, बांग्लादेश वाला, इसको मत शामिल करना, ठीक? ये देखिए हमारे दो ही राज्य यहाँ पर हैं, एक है ये है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा है बाबू, और ये है आपका मिजोरम। तो गिन लीजिएगा भैया कितना राज्य है, कितना राज्य है, जरा गिनती कर लीजिएगा, कितना राज्य है जरा गिनती कर लीजिएगा। नालायक हो अंकित कुमार मौर्य जी, पिटाई होगा आपका, मिलिए कभी, पिटाई होगा, पिटाई। कह रहे हैं 7 राज्य हैं सर। अरे मेरे भाई, 1 हो गया गुजरात, 2 हो गया राजस्थान, 3 हो गया मध्य प्रदेश, 4 हो गया छत्तीसगढ़, 5 हो गया झारखंड, 6 हो गया अपना बंगाल, 7 हो गया अपना त्रिपुरा, 8 हो गया अपना मिजोरम। कैसे गिनती करते हैं रे, है? कैसे गिनती करते हैं? कितना राज्य है? 8 राज्य हैं, ठीक? और 8 राज्य, इनका कभी आपसे क्रम लगवाए, क्रम का मतलब कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट का मतलब होता है रे बाबू पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। या कैसे लगवाए, या कैसे लगवाए? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम लगवाए तो मिजोरम से गिनना शुरू कर देना, मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, गुजरात। वेस्ट टू ईस्ट तो यहां से गिनना शुरू कर देना, यही हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है ना? कितने स्टेट से पास होती है? इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ, 8 स्टेट्स ऑफ, 8 स्टेट्स ऑफ, 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट पासेस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। यह भारत के, यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है भैया? भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी जो 8 राज्य हैं सर, कौन कौन से हैं? इनका वेस्ट टू ईस्ट में सीक्वेंस लिख रहा हूं, यहां पर वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस लिख रहा हूं, पश्चिम से पूर्व क्रम लिख रहा हूं, पश्चिम से पूर्व क्रम, है ना? वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस, पश्चिम से पूर्व क्रम। अगर पूर्व से पश्चिम लिखवाए तो मिजोरम से पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है रे बाबू?
पश्चिम से पूर्व क्रम। अब सर पश्चिम से पूर्व आपको क्रम लगाना है तो क्या लगाएंगे? सबसे पहले क्या लगाएंगे सर? गुजरात लगाएंगे। तो लगा दीजिए ना, काहे इंतजार कर रहे हैं हमारा? गुजरात। गुजरात के बाद कौन आएगा भाई? गुजरात के बाद आएगा सर आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन आएगा सर? ई के बाद आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन सा खंड सर? झारखंड। झारखंड। झारखंड के बाद कौन भाई? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कौन आएगा? वेस्ट बंगाल के बाद कौन आएगा? तो यहां लिख देते हैं, वहां थोड़ा सा यह हटाई दो इसको, ये तो आप जानते ही हो। वेस्ट बंगाल के बाद कौन आएगा? तो सर आपका त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा के बाद कौन आएगा सर? मिजोरम आएगा। ये लीजिए, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है। अगर ईस्ट टू वेस्ट लगवाए तो मिजोरम से कर दीजिएगा, मिजोरम से कर दीजिएगा। ठीक है अथर भैया। ठीक। अब मेरे भाई लोग, एक बार ऐसा भी क्वेश्चन आया कि जो कर्क रेखा है इसका भारत में लंबाई कितना है भाई? क्योंकि कर्क रेखा यहां से शुरू हुआ है और यहां तक है। ठीक है, यहां तक। ठीक। ये भारत में लंबाई कितना है इसका? भारत में लंबाई कितना होता है? तो इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लंबाई होता है, लेंथ इन इंडिया, लेंथ इन इंडिया, भारत में लंबाई कितना होता है रे बाबू? किसी को याद है? किसी को याद है क्या? नहीं याद है तो कौन दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा। लंबाई होता है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर होता है। अभी जो कर्क रेखा है ये 8 राज्यों से होके जा रहा है। 8 राज्यों से होके जा रहा है, तो सबसे ज्यादा लंबाई इसका कहां पर है? सबसे कम लंबाई कहां पर है? तो देखिए जरा, मध्य प्रदेश में यहां से शुरू हुआ यहां तक है। सबसे ज्यादा लंबाई तो इसका मध्य प्रदेश में ही हो जाएगा। और राजस्थान में देखिए जरा, छुटका सा है, जरा सा छुटका सा है, जरा सा। ठीक। तो सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा का लंबाई होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम लेंथ कहां पर होता है? कर्क रेखा का जो सर्वाधिक लंबाई होता है, कभी आपसे पूछे कि किस राज्य में है, किस राज्य में है, तो क्या आंसर करेंगे आप? कितना होता है ये नहीं है, किसमें होता है ये पूछेगा। याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबाई कहां होता है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में होता है। और सबसे कम लंबाई कहां पर होता है? सबसे कम लंबाई कहां पर होता है? मिनिमम लेंथ कहां पर होता है कर्क रेखा का? कर्क रेखा का मिनिमम लेंथ कहां पर होता है? न्यूनतम लंबाई कहां पर होता है रे बाबू? तो आप क्या आंसर करेंगे? न्यूनतम लंबाई कहां पर होता है रे बच्चे? न्यूनतम लंबाई कहां पर होता है? क्या आंसर कर देंगे? राजस्थान कर देंगे, राजस्थान। हाँ जी दीपांशु जी। ठीक है, ठीक। अभी कर्क रेखा समाप्त नहीं हुआ है, अभी और देगा बाबू। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके जा रहा है। इन 8 राज्यों का राजधानी भी तो होता है। गुजरात का गांधीनगर होता है, राजस्थान का जयपुर होता है, एमपी का क्या होता है भैया? भोपाल होता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, और झारखंड का रांची होता है। वेस्ट बंगाल का कोलकाता, तो त्रिपुरा का अगरतला होता है, और मिजोरम का होता है आइजोल, है ना। शिव नारायण कह रहे हैं इनको याद करने का ट्रिक बता दो। अरे भैया, ट्रिकों से अगर एग्जाम निकल रहे होते फिर तो सीधा पूछना तुक्का लगाने का ट्रिक बता दो। ट्रिकों से अगर एग्जाम निकल रहे होते तो मैं तुक्का लगाने का ट्रिक बताता, लेकिन हमको पता है ट्रिकों से कोई कुछ नहीं कर पाता। कंसेप्ट ध्यान रहते हैं मेरे बाबू, ट्रिकों से कोई कुछ नहीं कर पाता। ट्रिक तो ऐसे समझिए जैसे आतिशी बल्लेबाजी करने कोई उतर गया। यूसुफ पठान का नाम सुना होगा आपने, यूसुफ पठान, इरफान पठान का बड़ा भैया। 37 बॉलों में शतक मारा था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता था, ताबड़तोड़। बैटिंग पे अगर चल गया, लोग कहते थे आंधी आएगी, तूफान आएगा, ओलावृष्टि होगी, लेकिन ससुर कौन से मैच में होगी पता नहीं। 10 मैचों तक फ्लॉप बल्लेबाजी। अरे बल्लाबाज बनना है तो विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर जैसा बनिए, कि जिससे हम ये तो कह सकें कि हाँ भैया इसके चलने के चांस रहते हैं, ये अधिकतर चलता है, ये अधिकतर परफॉर्म करता है। वो एक अलग बात है, कभी कभी क्या हो जाए, कभी कभी क्या हो जाए, 0 पे भी आउट हो जाए। अच्छा से अच्छा आदमी होता है, हर दिन आपका थोड़ी हो जाएगा। ठीक। तो कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ट्रिकों पर ध्यान नहीं दीजिए, ट्रिकों पर बर्बाद हो जाएगी कहानी आपकी। कृष्ण कुमार कह रहे हैं सर नॉर्थ टू साउथ का 3214 होता है। जी हाँ, पहली क्लास में बताया था, ये लंबाई भारत की 3214 ही थी, लेकिन कर्क रेखा जो है वो कर्व में जा रही है ना, क्योंकि लेटीट्यूड क्या होते हैं? वृत्त। तो ये कर्व में जा रही है, कर्व में, ये एकदम सीधी ना होके ये कर्व होती है। ये तो सीधी मैंने बना दी है आपके लिए। ठीक। चलिए, अब मेरे साथियों, इन 8 राज्यों की अपनी अपनी राजधानी है। पूछ लेगा कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के पास में है, पास में, या कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक। पूछ लेगा कि ये कर्क रेखा है और किस राज्य की राजधानी के पास है, या किस राज्य की राजधानी इसी पर ही स्थित है। तो देखने चलते हैं, आइएगा, याद कर लीजिएगा। आइए, कौन है भैया, कौन है? आइए, नियरेस्ट कैपिटल टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नियरेस्ट कैपिटल, नियरेस्ट कैपिटल टू
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के समीप स्थित राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप, कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप, सर्वाधिक समीप स्थित राजधानी, सर्वाधिक समीप स्थित, सर्वाधिक समीप स्थित राजधानी, कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप स्थित राजधानी। ठीक है भैया, कर्क रेखा के सर्वाधिक समीप स्थित राजधानी का अगर आप बात करेंगे तो कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सा होता है, इसका नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला होता है भोपाल, और भोपाल किसका राजधानी है रे बाबू? भोपाल किसका राजधानी है सर जी? एमपी का राजधानी है क्या? जी हाँ बिल्कुल, एमपी का ही राजधानी है। और दूसरा, जब भोपाल ना मिले तो आपको मिल जाता है गांधीनगर। अभी जो गांधीनगर है सर, ये किसका राजधानी है? ये किसका राजधानी है? ये राजधानी है, याद रखिएगा, आपका गुजरात का। किसका राजधानी है? गुजरात का। तो ये तो वो हो गया कि कर्क रेखा के पास कौन है। सर कर्क रेखा पर ही स्थित पूछ ले तो क्या करें? ठीक है ना, तो लिख लीजिए कैपिटल लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैपिटल लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी। अब वो कैपिटल कौन सा है जो कर्क रेखा पर ही स्थित है रे मेरे बाबू? वो कैपिटल कौन सा है जो कर्क रेखा पर ही स्थित है? ये तो पास वाले थे। जो कर्क रेखा पर ही स्थित है उसका नाम क्या है सर जी? उसका नाम है रांची, उसका नाम है रांची। रांची बोले तो झारखंड, रांची बोले तो झारखंड, रांची बोले तो झारखंड, रांची बोले तो झारखंड। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। सुरेश रैना ने तो 35 में 100 मारे थे। अरे झूठे हो अमित भैया, कौन सा मैच देखा है? कौन मैच देखे हो आप? सुरेश रैना ने 100 नहीं मारे थे 35 पर। वो सेमीफाइनल था, वो सेमीफाइनल था आईपीएल का। सुरेश रैना आए थे, 25 बॉलों पे 87 मारे थे, 87। 100 नहीं मारे हैं 35 पर। ठीक है, थोड़ा बहुत मैच हम भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम भी देख लेते हैं। 25 पर 87 मारा था रैना, ना कि 100 मारा था, ना कि 100 मारा था। देख लीजिएगा दोबारा जाके, आपके आंकड़े थोड़े से गड़बड़ा गए हैं। अब एक फैक्ट आपको याद करना है, एक फैक्ट आपको याद रखना है, याद करिए। क्या फैक्ट है मेरे बाबू? एक नदी है जिसको कर्क रेखा से बहुत प्यार है, जिसको कर्क रेखा से बहुत प्यार है, वो एक बार नहीं 2-2 बार कर्क रेखा से मिलती है। और मिलने का मतलब उससे होकर गुजरती है, यानी कि उसे काटती है, उसे काटती है। कौन है सर? वो कौन नदी है? तो मेरे बाबू का नाम है माही रिवर। कौन रिवर है? माही रिवर है सर, माही नदी है, याद रखिएगा। कौन नदी है भैया? कौन नदी है? माही नदी। तो माही नदी एक फैक्ट देती है कर्क रेखा के लिए, को आप याद कर लेंगे। सिंधु नहीं है नालायकों, माही है, माही। माही नाम से ही लग रहा है कितनी प्यारी होगी, है, पर नदी है, नदी। ठीक, तो माही नदी की बात करें, इट इंटरसेक्ट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। ठीक है, इन राजस्थान। कहां पर काटती है ये भी याद रखिएगा, राजस्थान। ठीक है, यह कर्क रेखा को, कर्क रेखा को राजस्थान में, रजवाड़ों की धरती, राजस्थान में 2 बार, एक भी बार नहीं 2 बार, राजस्थान में 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, ये हो गई बात किसके बारे में? ये हो गई बात किसके बारे में? आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, आपकी कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, कर्क रेखा के। ठीक, अरे भैया एबी डिविलियर्स के भैया, निंजा हथौड़ी पढ़ने पर ध्यान दे ले लाला। क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स और द डुप्लेसिस है। अभी आएगा तू, टिम डेविड भी लाएगा बीच में, ठुल्ले को भी बीच में लाएगा, ठुल्ला यानी कि ट्रेविस हेड है। चलिए, तो एक कर्क रेखा की कहानी थी। अब कहानी थोड़ी आगे ले के चलते हैं, कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी आगे बढ़ेगी, यहां पहुंचेगी। ई प्यारा भारत है, ई प्यारा भारत है। कल हमने एक कंसेप्ट आपको सिखाया था, आपको याद होगा, लॉन्गिट्यूड पढ़ाते वक्त हमने आपसे कहा था कि भैया ये आपका एक देशांतर है, भारत यहां से शुरू हुआ है, ये आपका दूसरा देशांतर है, भारत यहां तक है। ठीक है, भारत यहां तक है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा।
कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, मैंने कहा था कि भारत शुरू है, मान लीजिए 68 पॉइंट कहां से 7 ईस्ट से शुरू है सर, ठीक है, और कहां तक है भारत सर 97.25 ईस्ट तक होता है सर। याद करो कल की क्लास, कल मैंने कहा था सूर्य का प्रकाश कहां से आता है, सूर्य का प्रकाश कहां से आएगा सर, कैसी बात कर रहे हैं, सन ईस्ट में होता है, सूर्य पूर्व में होता है, तो सूर्य का प्रकाश तो सर पूरब से ही आएगा, पूरब से ही आएगा। जब सूर्य का प्रकाश पूरब से आएगा तो पूर्वी क्षेत्र को पहले मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है सर। और किसी भी राज्य में नदी कर्क रेखा को नहीं काटती क्या, नहीं नहीं, 2 बार यही काटती है माही अनुज भैया, ठीक है। अब सूर्य का प्रकाश पूरब से आ रहा है तो जो क्षेत्र जितना पूरब में होगा, अरे जापान कहां जा रहा है ऋतिक, भारत की बात कर ले, भारत के भी तो पूर्वी क्षेत्रों में पहले आएगा, जापान की ज्योग्राफी पढ़ रहा है क्या है, यहीं आ जा। हमने कहा भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पहले आएगा कि नहीं आएगा नमन भैया, जी हाँ सर। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे बाद में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, जी हाँ सर, हाँ या ना करो, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र जो है ये क्षेत्र है भैया राजस्थान, ये क्षेत्र कौन है, राजस्थान है का, हमारे मुंह से निकल गया तो राजस्थान मत कह दीजिएगा सर, ये तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणा और उसका आंचल इज इक्वल टू अरुणाचल, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश है। और ये कौन है सर, ये कौन है, ये मोटा भाई की धरती, मोटा भाई की धरती बोले तो गुजरात है, गुजरात है, यानी अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य का प्रकाश आएगा और गुजरात में सबसे लास्ट में आएगा। और ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की कहानी नहीं है, ये हर उस राज्य की कहानी है जो अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट में होगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद देखो असम में प्रकाश आएगा, असम में, असम के बाद ये वेस्ट बंगाल में आएगा, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार में आएगा, बिहार के बाद यूपी है, यूपी के बाद ये दिल्ली है, ये राजस्थान है, उसके बाद ये गुजरात जा रहा है। यानी कि ऐसे तो हर एक व्यक्ति अपने मिलने वालों से बात करेगा, मोटा भाई बोले तो अमित शाह, ऐसे तो हर एक व्यक्ति अपने मिलने वालों से बात करेगा। सोच के देखो मैं गुजरात में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं अरे बाबू उठ गए क्या, हमने अरुणाचल प्रदेश फोन किया, रिश्तेदारों को फोन किया, अरे उठ गए हो क्या, अरुणाचल प्रदेश वाले कह रहे हैं पागल हैं क्या आप, हम तो काम पर जा रहे हैं। हमने कहा काम पर जा रहे हैं, हमारे यहाँ तो अंधेरा हो रहा है। अरे भैया अंधेरा, हमारे यहाँ तो कब का सूर्योदय हो गया, धूप निकल रहा है बढ़िया। अरे भाई भारत में ही है ना, अरे हैं तो भारत में ही, लेकिन ज्योग्राफी कहता है ये भैया सूर्य का प्रकाश पूरब से आ रहा है, और जो क्षेत्र जितना ज्यादा पूरब में होगा उसके यहाँ सूर्य का प्रकाश पहले आएगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पूर्वी क्षेत्र है, और ये गुजरात, गुजरात जो है ये भारत का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है। वो एक अलग बात है, भारत पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में भी है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो भारत के साथ पूरब के ही देशांतर लिखते हैं, ठीक। कल मैंने एक बात और कहा था कि ईस्ट के साथ जितना बड़ा नंबर होता है, ईस्ट के साथ जितना बड़ा नंबर होता है उधर सूर्य का प्रकाश पहले आएगा, कहा था। तो यहां पहले आया, यहां बाद में आएगा। अब कितना बाद में आएगा, कितना बाद में आएगा, जब पृथ्वी घूमेगा, मान लीजिए ये अरुणाचल है, ये गुजरात है, ये गुजरात को प्रकाश चाहिए, जब मैं पृथ्वी हूं मैं घूमूंगी, ये अरुणाचल सामने आएगा, तभी तो प्रकाश आएगा, तभी तो प्रकाश आएगा। बात सही है कि नहीं है। यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात का जो सनराइज है, सनराइज यानी सूर्योदय, भाई कहां पहले होगा सनराइज, जल्दी से बताओ, इतना तो जानते ही होगे, सूर्योदय कहां पहले होगा, सूर्योदय कहां पहले होगा, अरुणाचल में या फिर गुजरात में। तो आप कहेंगे सर पगला गए हैं आप, जब सूर्य का प्रकाश पूरब से आया है तो सूर्योदय कहां पहले होगा, सर अरुणाचल में पहले होगा। कहां बाद में होगा, गुजरात में बाद में होगा, सबसे लास्ट में, ठीक। अब सूर्योदय पहले हुआ है तो सूर्यास्त भी तो पहले होगा, सूर्योदय पहले हुआ है तो सूर्यास्त भी तो पहले होगा कि नहीं होगा, ठीक। चलिए अब सूर्योदय के समय में कितना अंतर है, सूर्योदय में समय अंतराल, समय अंतराल बोले तो टाइम इंटरवल, समय अंतराल बोले तो टाइम इंटरवल, यानी कि कितना टाइम इंटरवल लगता है भैया, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के कितने समय बाद सूर्योदय होता है, गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के कितने समय बाद सूर्योदय होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपसे कहा था, सीधी बात है, पृथ्वी को घुमाना है। इसे मोटा मोटा थोड़ा बढ़ा के मान लेते हैं, जिससे कि हमारे जोड़ घटाव गुणा भाग आसानी से हो जाए। इसे थोड़ा बढ़ा के मान लिया मैंने, ये हो गया 90 डिग्री ईस्ट। इसे थोड़ा बढ़ा के माना है तो इसे थोड़ा घटा के मान लेता हूं, लगभग ये हो गया 68 डिग्री ईस्ट, ठीक है। इसे थोड़ा बढ़ा लिया, इसे थोड़ा घटा लिया। अब इन दोनों में अभी सूर्य का प्रकाश कहां पर है, सर अभी सूर्य का प्रकाश यहां पर है,
98 डिग्री ईस्ट पर मान लीजिए। हमें कहां पर चाहिए सर? हमें चाहिए 68 डिग्री ईस्ट पर। तो पृथ्वी को घुमाना होगा। सर कितना घूम जाए पृथ्वी कि ये हिस्सा सूर्य के सामने आ जाए, ये हिस्सा सूर्य के सामने आ जाए? कितना घूम जाए सर? अभी लगभग 90 डिग्री ईस्ट पर सनलाइट आ रही है, हमें चाहिए 68 डिग्री ईस्ट पर। कितना डिग्री घुमा दें? दोनों का डिफरेंस, 98 में से 68 माइनस किया तो कितना आता है सर? 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री आता है सर। कितना आता है? 30 डिग्री घुमा दीजिए सर, 30 डिग्री घुमा दीजिए। ठीक सर, असम में भी सूर्योदय साथ ही होगा। अनुज भैया जरा गौर से देख ले, ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके पीछे असम है। तो पहले अरुणाचल प्रदेश के इस कोने पे सूर्योदय होगा, फिर असम में बाद में होगा। जरा गौर से देख लिया करो अनुज भैया। ठीक है, कितना डिग्री घुमाना है? 30 डिग्री घुमाना है। कल का क्लास याद करो, मैंने कहा था पृथ्वी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड घूमने में कितना समय लेती है सर? पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेती है सर? 4 मिनट। यानी एक टॉफी 4 रुपए का है, एक टॉफी 4 रुपए का है, तो 30 टॉफी कितने का आएगा सर? एक टॉफी 4 रुपए का है, 30 टॉफी 120 का आएगा, गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर हमें घुमाना है तो कितना हो जाएगा? 4 गुणा 30। 4 गुणा 30 का मतलब 120 मिनट हो गया, लगभग लगभग 120 मिनट हो गया भैया। लगभग कितना मिनट हो गया? 120 मिनट हो गया, या कह लीजिए कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया। लगभग कितना घंटा हो गया? 2 घंटा। लगभग कितना घंटा? 2 घंटा। ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, देख लीजिएगा। हमने कहा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय, अरुणाचल प्रदेश में सनराइज बोले तो सूर्योदय गुजरात से कितना घंटा पहले होता है? लगभग 2 घंटे पहले होता है। लगभग 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले होता है। लगभग 2 घंटा पहले होता है। और ये भारत में ही नहीं होता है ऐसा, ये कहानी हर देश के साथ है, ये कहानी हर देश के साथ है। अफजल आलम भैया नए हैं, जो भी नए होते हैं उनका स्वागत है। इस दिल में बहुत जगह है, ये दिल दीवानों का है, दीवानों की दीवानियत से जी रहा है। ठीक है, स्वागत है, लेकिन चीजों को 1-2 क्लास हुई है उनको देख लीजिए। ठीक, हमने कहा ये कहानी हर देश के साथ है, हर देश के साथ। ठीक, किसी ना किसी देश का ये पॉइंट ज्यादा ईस्ट में है, ये पॉइंट कम ईस्ट में है। इस पॉइंट पर ये मान लो कोई देश है जिसका ये 30 डिग्री ईस्ट है और ये उसका 5 डिग्री ईस्ट है, तो यहां पर सनलाइट पहले आएगी, यहां सूर्योदय पहले होगा, यहां बाद में होगा। तो भारत ही नहीं हर देश के साथ ये समस्या है। और फिर उसके पीछे वाले क्षेत्रों में धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश आएगा, अलग अलग समय पे सूर्योदय अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में होगा, जैसे भारत में भी हो रहा है। अब भैया इस समस्या का निवारण क्या करें? ऐसे तो हर व्यक्ति बोलेगा, ये वेस्ट बंगाल वाला बोलेगा ससुर हमारे यहां भी सूर्योदय नहीं हुआ, अरुणाचल में हो गया। बिहार वाला बोलेगा हमारे यहां नहीं हुआ, बंगाल में हो गया। यूपी वाला बोलेगा बिहार में हो गया है, हमारे यहां नहीं हुआ। यहां बोलेगा राजस्थान वाला हमारे यहां नहीं हुआ, यूपी में हो गया है। तो भैया ये तो बहुत दिक्कत है, ये तो बहुत दिक्कत, समस्या, परेशानी है। ठीक है, ऐसे तो हर व्यक्ति के यहाँ अलग अलग समय होगा। पता चला हम गुजरात में बैठे हैं, हमने अपने मित्र को फोन किया, अरे कैसा चल रहा है भाई, क्या हो रहा है? हमने कहा यहाँ बढ़िया मौसम है, आजकल थोड़ा ठंडा होने लगा है गुजरात में। हाँ हाँ हाँ, 4 बज गए हैं, 4। वो अरुणाचल वाला क्या बोलेगा, अरे तेरे यहाँ 4 बजा है, हमारे यहाँ तो 6 बज गया भाई। हाँ, सूरज चला गया, अब रात होने को है, 6 बज गया, 2 घंटा आगे है ना वो हमसे, 2 घंटा सूर्योदय पहले हुआ उसके यहाँ। तो ऐसे तो हर एक क्षेत्र में समयांतराल हो जाएगा। बिहार वाला वेस्ट बंगाल वाले से बोलेगा भैया हमारे यहाँ 4 बजा है, वेस्ट बंगाल वाले बोलेगा हमारे यहाँ 5 बजा है, यूपी वाला बोलेगा हमारे यहाँ 3:30 ही बजा है, बिहार वाला बोलेगा हमारे यहाँ तो 4 बज गया। अरे भैया सबके यहाँ सूर्य का प्रकाश अलग अलग समय पर जा रहा है, तो बड़ा दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा। अब इसका निवारण क्या करें? इसका निवारण के लिए हमने मानी एक मानक समय रेखा, ठीक है, जिस पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय होगा। भाई हम सूर्योदय को एक साथ नहीं ला सकते पूरे भारत में, वो तो नेचुरल चीज है। सूर्य का प्रकाश तो पूरब से ही आएगा, जो पूर्वी क्षेत्र है उनमें पहले पहुंचेगा, पश्चिमी क्षेत्रों में बाद में पहुंचेगा। लेकिन समय तो हम पूरे भारत में एक जैसा बना सकते हैं, तो वही हमने बनाया और वही हर एक देश ने बनाया। कैसे बनाया आपको बताता हूं। प्रिंस मौर्य कह रहे हैं कौन सब्जेक्ट है भैया? ये ज्योग्राफी है। शकल से मैप वगैरह दिख रहे होंगे, टाइम जोन, फाइम जोन चल रहे हैं, ये आपके किस में ही होते हैं? ये किस में ही होते हैं? ज्योग्राफी में ही होते हैं। तो आइए सॉल्यूशन हमने क्या ढूंढा? हमने सॉल्यूशन ये ढूंढा कि भैया एक बच्चा है, एक बच्चा ऐसा है, ठीक है, एक बच्चा, आप एनटीपीसी के बालक हो, आप थोड़ी मैथ ठीक ठाक होगा आपका, और आप मैथ बढ़िया से पढ़ भी रहे होगे, पढ़ा भी होगा बहुतों ने। तो सोच के देखिए, एक बच्चा है जिसका मार्क्स आया है 68.7 ईस्ट, ये लोकेशन। एक है आपका 97.25 ईस्ट। अब मान लीजिए एक क्लास में 2 बालक हैं, एक टॉपर है और एक भुच्च है।
भुच्च मतलब खत्म, भुच्च मतलब खत्म। एक टॉपर है और एक भुच्च है। एक के मार्क्स आए हैं 100 में से 80, एक के मार्क्स आए हैं 100 में से 20। क्लास का एवरेज स्कोर क्या होगा? आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया 100 आ गया। दोनों को जोड़ा है, 2 का ही भाग दे दीजिए। क्लास का एवरेज स्कोर आ गया सर 50। क्लास का एवरेज स्कोर आ गया 50। तो भैया भारत क्या, हर एक देश ने यही किया, हर एक देश ने यही किया। उसने देखा कि हम सूर्य उदय को तो नहीं रोक सकते। ठीक है, तो हमने आपसे कहा कि भैया हम सूर्य उदय को नहीं रोक सकता हूं, वो तो होगा, अलग अलग समय पर होगा, लेकिन इस आधार पे कहीं आप ये कहें कि उस राज्य का समय 1 घंटा आगे, उसका समय 2 घंटा आगे, उसका समय 1.5 घंटा आगे चल रहा है हमसे, तो ये गलत है, ये गलत है। पूरे भारत में समय एक ही होना चाहिए, चाहे कहीं पर सूर्य उदय पहले हो या बाद में, बजना यही चाहिए। अगर मेरे घड़ी में अभी 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो पूरे भारत के अंदर 2 बजने में 10 मिनट बाकी होगा। ठीक, और हमने क्या किया, जो हर एक देश ने किया, कि भैया जिन 2 देशांतरों के बीच कोई देश होता है, जिन 2 देशांतरों के बीच कोई देश होता है, उनका ले लो एवरेज। इनका क्या ले लो? एवरेज। इनका क्या ले लो? एवरेज। एवरेज का मतलब होता है औसत। औसत कैसे निकलता है? दोनों को जोड़ो, और दोनों को जोड़ रहे हो तो 2 का भाग दे दो। दोनों को जोड़ो, एक है मोटा मोटा 68, दूसरा है 97। दोनों को जोड़ा और 2 का क्या दे दिया? भाग। 2 का ही क्या दे दिया? भाग। 68 और 97 कितना हो जाएगा सर? 68 और 97 हो गया सर, इसे 3 बढ़ा के 100 लिख लो, इसे 3 घटा के 65, 165 हो गया। 165 में सर 2 का भाग दो, 165 में दे दो 2 का भाग, कितना हो जाएगा सर? ये हो गया सर 82.5, 82.5 डिग्री हो गया सर। अब मेरे भाई एक बात बताओ, 68 से 97 की तरफ जाओगे तो नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक, 70, 80, 82.5 कहीं बीच में ही तो आएगा। जी हाँ सर, बीच में ही आएगा। तो ये 82.5 डिग्री बीच में पड़ेगा, यानी ईस्ट। तो ये आपका, यहां मैं बना देता हूं, ये रहा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, ये रहा आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। इसे थोड़ा सही कर लेना बस। ठीक है, ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट, और यही है भारत की मानक समय रेखा, जिस आधार पे पूरे भारत का क्या चलता है? समय चलता है। जिस आधार पे पूरे भारत का क्या चलता है? समय चलता है। यहां मैं मेंशन कर देता हूं, मीन टाइमलाइन ऑफ इंडिया, मीन टाइमलाइन ऑफ इंडिया, मीन टाइमलाइन ऑफ इंडिया, मीन टाइमलाइन ऑफ इंडिया, बोले तो भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। और भारत की मानक समय रेखा क्या है भैया? भारत की मानक समय रेखा क्या है मेरे भाई? भारत की मानक समय रेखा होती है, याद रखें, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट होती है। इसी को बोलते हैं मानक याम्योत्तर। ठीक है ना, इसी को मानक याम्योत्तर भी बोल देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसी के अनुसार पूरे भारत का समय चलता है। ठीक है, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ इतने बज रहे हैं, हमारे यहाँ इतने बज रहे हैं। भारत में पूरे भारत का समय एक ही होगा, पूरे भारत का समय एक ही होगा, भले ही सूर्योदय अलग अलग समय पर हो। और ये जो मानक समय रेखा है, ये भारत के कितने राज्यों से होके जाती है? 5 स्टेट, 5 राज्यों से होके जाती है, 5 राज्यों से होके जाती है। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हैं? मैप में आपको दिख रहे होंगे सर, ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है सर, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका उड़ीसा है, और लास्ट में ये आपका आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। एपी का मतलब अरुणाचल मत समझना, अरुणाचल यहाँ होता है, अरुणाचल यहाँ होता है। तो 5 स्टेट कौन कौन से हो गए सर? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, यूपी के कहां से होके जाती है? तो यूपी में एक क्षेत्र है प्रयागराज, यूपी में प्रयागराज है, प्रयागराज, प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से होकर जाती है, याद रखिएगा। प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से, नैनी क्षेत्र से, नैनी क्षेत्र से होकर जाती है, नैनी क्षेत्र से होकर जाती है। ठीक है भैया, प्रयागराज के नैनी क्षेत्र से होकर जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर नैनी क्षेत्र ना मिलता है तो मेरे साथियों मिर्जापुर लगा देना। प्रयागराज का नैनी क्षेत्र ना मिले तो, प्रयागराज का नैनी क्षेत्र ना मिले तो मिर्जापुर लगा देना, गुड्डू भैया का क्षेत्र। अब एक सोच के देखो, ये मानक समय रेखा है, ये ऐसे जाती है कर्क रेखा, तो ये दोनों कहीं तो काटती होंगी। ठीक है, ये दोनों कहीं तो काटती होंगी, ये दोनों कहीं तो काटती होंगी। ये लो भैया, ये लो इनका कटान बिंदु, ये लो इनका कटान बिंदु। देखो ये रही आपकी मानक समय रेखा,
ये रही आपकी मानक समय रेखा, ये है आपकी मीन टाइमलाइन ऑफ इंडिया, और ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आपकी कर्क रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री होती है ना कर्क रेखा? जी हाँ सर, पर नॉर्थ जरूर लगाओ, क्योंकि 23.5 डिग्री साउथ कह दोगे तो मकर रेखा हो जाएगी। और ये है आपकी 82.5 डिग्री ईस्ट, जो अभी बताया भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। और गौर फरमाओ ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? तो भैया कहाँ काट रही हैं ये दोनों एक दूसरे को? सर ये तो छत्तीसगढ़ है। ये तो कौन सा गढ़ है सर? छत्तीसगढ़ है सर। ये तो कौन सा गढ़ है? छत्तीसगढ़ है। ये आपकी कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अभी पढ़ाई। और ये आपकी मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा, मीन टाइमलाइन ऑफ इंडिया। और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? तो बता दीजिए जल्दी से, कहाँ काट रही हैं भैया? कहाँ काट रही हैं मेरे बाबू? ये दोनों काट रही हैं एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में। ठीक, अरे मिर्जापुर से हैं आप प्रिंस मौर्य, गुड्डू भैया की धरती से प्रणाम, कैसन है? ठीक है, तो कर्क रेखा मानक समय रेखा का आज हमने ये देखा। कल चीजों को और आगे बढ़ाएंगे, भारत की सीमाएं और इसके आसपास सीमा रेखाओं को भी देखेंगे। ठीक, आज यहीं तक रखेंगे, आपसे विदाई लेंगे। बस ये ट्रेन फिर से कल चलेगा, है ना? एक डिब्बे में आपके लिए जगह बहुत है। ठीक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।